नमस्ते दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग में रोज मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट्स इन ट्रेडिंग, यानी छोटी छोटी ट्रेडिंग आदतें जो आपके बड़े बड़े रिजल्ट्स को तय करती हैं। अगर आप हर दिन चार्ट खोलते हैं, प्लान बनाते हैं, पर डिसिप्लिन खो देते हैं, तो ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे माइक्रो हैबिट से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अभी लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और कमेंट में लिखिए आई एम बिल्डिंग माई ट्रेडिंग हैबिट्स, क्योंकि ये एक मिशन है और आप उसका हिस्सा बन गए हैं। इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग में एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या है, छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव लाती हैं, ट्रेडर का माइंडसेट, जीतने की शुरुआत सोच से, एक ट्रेडर की आइडेंटिटी चेंज क्या होती है, बैड ट्रेडिंग हैबिट्स कैसे तोड़ें, गुड हैबिट्स कैसे बनाएं, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम, ट्रेडिंग जर्नल और कंसिस्टेंसी का गेम, 1% इंप्रूवमेंट रूल, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम, अपनी प्रगति को मापना, और आखिर में आपके लिए एक एटॉमिक हैबिट ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट जो आपकी डे ट्रेडिंग, स्विंग या इन्वेस्टमेंट में स्थिरता लाएगा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ट्रेडिंग ना सिर्फ सुधरेगी, बल्कि आप अपने हर ट्रेड के पीछे सोच को समझने लगेंगे। चैप्टर 1, ट्रेडिंग में एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं बड़ा ट्रेड कर लूं तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि बड़ी जीतें कभी अचानक नहीं होती, वो छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती हैं। एक सफल ट्रेडर वो नहीं जो एक दिन में लाखों कमाए, बल्कि वो है जो हर दिन अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाए। एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाता है कि हर दिन 1% सुधार भी अगर आप लगातार करते रहे तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर ट्रेडर बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपने सिर्फ एक नई आदत जोड़ ली, जैसे हर ट्रेड से पहले प्लान, एग्जीक्यूट, रिफ्लेक्ट, ये रूटीन, तो आप अपने नुकसान को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। चैप्टर 2, ट्रेडिंग माइंडसेट, पहचान से शुरुआत। हर ट्रेडर को यह समझना होगा कि आपका बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी से आता है। अगर आप अपने आप को ट्रेडर नहीं मानते तो आपकी आदतें हमेशा कमजोर रहेंगी। लेकिन जब आप ये मानने लगते हैं कि मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूं, तो आपकी हर क्रिया उसी पहचान के हिसाब से होती है। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे पहली एटॉमिक हैबिट है, पहले अपनी पहचान तय करो। चैप्टर 3, बुरी आदतें तोड़ना। हर ट्रेडर की कुछ बुरी आदतें होती हैं। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, बिना प्लान के एंट्री लेना, लॉस छुपाना। इन सब को तोड़ने के लिए हमें हैबिट लूप को समझना होगा। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। अगर आपको एक लॉस दिखता है, क्यू, आपको गुस्सा आता है, क्रेविंग, आप तुरंत एक नया ट्रेड लगा देते हैं, रिस्पॉन्स, और थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, रिवॉर्ड। लेकिन यह चेन आपकी बर्बादी का कारण बन जाती है। इसे तोड़ने का तरीका है अवेयरनेस प्लस रिप्लेसमेंट हैबिट। चैप्टर 4, अच्छी आदतें कैसे बनती हैं। ट्रेडिंग में अच्छी आदतें बनाना एक प्रोसेस बेस्ड जर्नी है, कोई एक दिन की बात नहीं। आपका लक्ष्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि सही तरीके से हर दिन इंप्रूव होना चाहिए। किसी भी नई ट्रेडिंग हैबिट को बनाने के लिए आपको 4 सिंपल स्टेप्स समझने होंगे। पहला, इसे स्पष्ट बनाओ, यानी मेक इट ऑब्वियस। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ, यानी मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा, इसे आसान बनाओ, यानी मेक इट इजी। चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ, यानी मेक इट सेटिस्फाइंग। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज ट्रेडिंग जर्नल भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका रिमाइंडर अपने चार्ट सेटअप के पास रखो। हर ट्रेड के बाद सिर्फ 2 लाइन लिखो, एंट्री क्यों ली और रिजल्ट क्या हुआ। धीरे धीरे ये एक्ट एक हैबिट बन जाएगा। याद रखो, बड़ी हैबिट्स कभी शुरू में बड़ी नहीं होती। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की शुरुआत किसी छोटी कंसिस्टेंसी से ही हुई होती है। चैप्टर 5, हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को पुरानी के साथ जोड़ना।
हैबिट स्टैकिंग का मतलब है कि किसी नई हैबिट को किसी पुरानी हैबिट के बाद जोड़ देना। इससे दिमाग को नए बिहेवियर को याद रखने में मदद मिलती है। उदाहरण, अगर आप हर सुबह चार्ट देखते हैं तो उसी के बाद एक नई आदत जोड़िए। चार्ट देखने के बाद मैं आज के 3 रूल्स दोहराऊंगा, या फिर हर ट्रेड के बाद मैं एक लाइन जर्नल में लिखूंगा। यानी आप अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ नई हैबिट जोड़ते जाते हैं। समय के साथ ये चेन आपकी ट्रेडिंग लाइफ में डिसिप्लिन को स्थायी बना देती है। चैप्टर 6 1% इंप्रूवमेंट रूल। एटॉमिक हैबिट्स में कहा गया है, हर दिन 1% बेहतर बनो। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। अब इसे ट्रेडिंग में समझते हैं। अगर आज आपकी विन रेट 40% है और आप रोज सिर्फ 1% सुधार पर ध्यान देते हैं तो 1 महीने में ही आपका डिसीजन मेकिंग बदलने लगेगा। 1% इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन नई स्ट्रेटेजी सीखें। इसका मतलब है कि आप अपनी पुरानी गलती को एक बार कम करें। उदाहरण, आज आपने बिना स्टॉप लॉस ट्रेड लिया था, तो आज सिर्फ ये सुधार करो कि स्टॉप लॉस हर बार सेट हो। कल आपने रिवेंज ट्रेड किया, तो आज उसका ट्रिगर पहचानो और खुद को रोक लो। यही छोटी जीतें बड़े कॉन्फिडेंस में बदलती हैं। चैप्टर 7 डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। हर ट्रेडर शुरुआत में बहुत मोटिवेटेड होता है, लेकिन मोटिवेशन कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। डिसिप्लिन ही असली हथियार है जो आपको कंसिस्टेंसी तक पहुंचाता है। मोटिवेशन भावनाओं से आता है, डिसिप्लिन कैरेक्टर से आता है। हर बार जब आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, भले ही मन ना हो, आप अपने भीतर डिसिप्लिन की मसल को मजबूत करते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो नहीं जो हर दिन मोटिवेटेड रहते हैं, बल्कि वो हैं जो बिना मोटिवेशन के भी अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं। चैप्टर 8 सिस्टम वर्सेस गोल थिंकिंग। एटॉमिक हैबिट्स में कहा गया है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका मतलब है कि सिर्फ लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होगा। आपका सिस्टम कैसा है वही तय करेगा कि आप वहां पहुंचेंगे या नहीं। ट्रेडिंग में गोल है प्रॉफिट कमाना, लेकिन सिस्टम है सही सेटअप पहचानना, रिस्क मैनेज करना, इमोशंस कंट्रोल करना, जर्नल मेंटेन करना। अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो प्रॉफिट अपने आप फॉलो करेगा। चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू हैबिट। हर ट्रेडिंग दिन के बाद 5 मिनट का रिव्यू रिचुअल बनाइए। इसमें बस 3 सवाल खुद से पूछिए। पहला, आज मैंने क्या सही किया? दूसरा, क्या गलत किया? तीसरा, कल मैं क्या सुधार सकता हूं? यह 5 मिनट की आदत आपकी पूरी लर्निंग को मल्टीप्लाई कर देगी, क्योंकि इंप्रूवमेंट अवेयरनेस से शुरू होती है। अगर आप बिना रिव्यू के आगे बढ़ते हैं तो आप वही गलती बार बार दोहराते हैं। चैप्टर 10 ट्रेडिंग हैबिट ट्रैकर सिस्टम। एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने हैबिट सिस्टम को ट्रैक करता है, क्योंकि जो चीज मापी नहीं जाती वो सुधरती नहीं। आप अपने लिए एक सिंपल हैबिट ट्रैकर बना सकते हैं। कॉलम्स, डेट, प्री ट्रेड चेकलिस्ट कंप्लीट, यस और नो, रिस्क फॉलोड, यस और नो, जर्नल फिल्ड, यस और नो, इमोशनल कंट्रोल 1 to 5, रिफ्लेक्शन डन, यस और नो। हर दिन बस इसे मार्क कीजिए। यह आपको दिखाएगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। कंसिस्टेंसी विजुअल होने पर मोटिवेशन अपने आप बढ़ता है। चैप्टर 11 कंपाउंड ग्रोथ ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स कंपाउंड होती हैं जैसे पैसा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे वेल्थ बनाता है, वैसे ही कंपाउंड हैबिट सक्सेस बनाती हैं। हर बार जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वो एक इनविजिबल डिपॉजिट होता है आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी के अकाउंट में। शुरुआत में प्रोग्रेस स्लो लगेगी, लेकिन कुछ महीनों बाद वही हैबिट्स आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देंगी। चैप्टर 12 एटॉमिक हैबिट ब्लूप्रिंट फॉर ट्रेडर्स। 1. अपनी पहचान तय करें। मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूं। 2. हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट फॉलो करें। 3. हर दिन ट्रेडिंग जर्नल लिखें। 4. हर हफ्ते रिफ्लेक्शन करें। 5. हर महीने हैबिट स्कोर देखें और एडजस्ट करें। इस ब्लूप्रिंट को अगर आप 90 दिन तक लगातार फॉलो करते हैं तो आपका माइंडसेट, डिसिप्लिन और प्रॉफिट तीनों बदलने लगेंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी ट्रेडिंग हैबिट आप आज से शुरू करने वाले हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे
इमोशनल कंट्रोल एंड एडवांस्ड हैबिट स्टैकिंग इन ट्रेडिंग के बारे में। ये पूरी सीरीज आपकी ट्रेडिंग लाइफ को नए स्तर पर ले जाएगी। चैप्टर 10, ट्रेडिंग में इमोशनल कंट्रोल की जरूरत क्यों है। हर ट्रेडर जानता है कि सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट नहीं होता, बल्कि खुद का मन होता है। आपका दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक है लॉजिकल, जो डेटा पर सोचता है। दूसरा है इमोशनल, जो तुरंत रिएक्ट करता है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं और पैसा दांव पर होता है, तो इमोशनल दिमाग सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि आप प्लान के बाहर जाकर भी ट्रेड ले लेते हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाता है कि हम भावनाओं को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें समझ सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। इमोशन कंट्रोल का मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उनके आने पर खुद को ऑब्जर्व करना है। हर बार जब आपको गुस्सा या डर महसूस हो, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या यह भाव मेरी रणनीति को बेहतर बना रहा है या खराब? अगर जवाब है खराब, तो ट्रेड रुक जाइए। यह छोटा सा एक्शन ही आपकी सबसे बड़ी हैबिट बनेगा, रुकना, जब मन कुछ गलत करने को कहे। चैप्टर 14, अवेयरनेस हैबिट, ऑब्जर्व बिफोर यू एक्ट। ट्रेडिंग में अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। अवेयरनेस मतलब खुद को नोटिस करना। जब आप ट्रेड लेते हैं, एंट्री करने से पहले बस 5 सेकंड का पॉज लें और खुद से पूछें, क्या यह प्लान का हिस्सा है? क्या मेरा रिस्क तय है? क्या मैं शांत हूं या घबराया हुआ? अगर तीनों जवाब हां में हैं, तभी ट्रेड लें। यह अवेयरनेस हैबिट आपको अनजाने इंपल्सिव ट्रेड से बचाती है। धीरे धीरे यह एक पैटर्न बन जाती है जो आपको लॉस से दूर रखती है। चैप्टर 15, एडवांस्ड हैबिट स्टैकिंग। अब बात करते हैं एडवांस्ड हैबिट स्टैकिंग की, यानी एक पूरी हैबिट चेन बनाने की। उदाहरण, आप हर दिन सुबह चार्ट देखते हैं। इस हैबिट के साथ 3 नई हैबिट जोड़िए। 1, चार्ट खोलने से पहले चेकलिस्ट देखें। 2, चार्ट देखने के बाद दिन का रूल दोहराएं। 3, ट्रेड लेने के बाद 10 सेकंड का रिफ्लेक्शन करें। ये तीनों हैबिट्स एक दूसरे से जुड़कर एक पावरफुल चेन बनाती हैं। यही एडवांस्ड हैबिट स्टैकिंग है। जब आप इस तरह से हैबिट सिस्टम तैयार करते हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं रहती। आपकी आदतें खुद काम करती हैं। यही प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सीक्रेट सिस्टम होता है। चैप्टर 16, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट, खुद को दोहराना। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा नियम है, हर बार जब आप सही काम करते हैं, आप उस इंसान की पहचान को मजबूत करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हर बार जब आप रिस्क फॉलो करते हैं, आप एक अनुशासित ट्रेडर की पहचान को रीइंफोर्स करते हैं। हर बार जब आप जर्नल लिखते हैं, आप एक अवेयर ट्रेडर बनते हैं। किसी भी दिन जब आपको हार महसूस हो, अपने आप से कहिए, मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूं, मैं गलतियों से सीखता हूं और हर दिन 1% बेहतर बनता हूं। यह सेंटेंस आपकी नई पहचान को स्थायी करता है, क्योंकि शब्द से बिलीफ बनता है और बिलीफ से बिहेवियर। चैप्टर 17, एनवायरमेंटल डिजाइन फॉर ट्रेडर्स। एटॉमिक हैबिट्स कहता है कि आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आप अपना ट्रेडिंग माहौल सुधार लेते हैं, तो आपकी आदतें खुद सही दिशा में जाने लगती हैं। ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करने के कुछ तरीके। 1, अपने डेस्क पर केवल वही रखें जो आपके ट्रेडिंग सिस्टम से जुड़ा हो। 2, नोटिफिकेशन बंद करें जो ध्यान भटकाते हैं। 3, ट्रेडिंग से पहले 2 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। 4, हर सेशन के बाद वर्क स्पेस साफ करें। यह सब सुनने में मामूली लगता है, लेकिन यह आपकी फोकस और क्लैरिटी को कई गुना बढ़ा देता है। चैप्टर 18, रिवॉर्ड सिस्टम, अपनी मेहनत को पहचानो। हर हैबिट के साथ एक रिवॉर्ड होना जरूरी है। अगर रिवॉर्ड नहीं है, तो हैबिट लंबे समय तक टिकती नहीं। ट्रेडिंग में रिवॉर्ड सिर्फ पैसा नहीं होता। रिवॉर्ड यह भी हो सकता है कि आपने डिसिप्लिन फॉलो किया। हर बार जब आप अपने रूल्स फॉलो करें, खुद को क्रेडिट दें, एक मार्क, एक पॉइंट या बस एक वेल डन नोट। इससे आपका दिमाग उस बिहेवियर को दोहराना चाहता है। यही रिवॉर्ड लूप हैबिट्स को स्थायी बनाता है। चैप्टर 19, द हैबिट ऑफ पेशेंस। ट्रेडिंग की सबसे अंडररेटेड हैबिट है पेशेंस। सफल ट्रेडर जानते हैं कि हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं, हर दिन सही तरीके से सोचना जरूरी है। पेशेंस सिखाता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। हर बार जब आप किसी मिस्ड ट्रेड पर अफसोस करते हैं या जल्दबाजी में एंट्री लेने का मन करता है, याद रखिए, पेशेंस भी एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है। जो ट्रेडर धैर्य सीख लेता है, वो बाकी सब कुछ सीख लेता है। चैप्टर 20, हैबिट रिफ्लेक्शन, द रिव्यू लूप। हर महीने एक दिन चुनिए जब आप अपनी हैबिट्स का पूरा रिव्यू करें। अपने आप से सवाल पूछिए, कौन सी हैबिट्स मेरे ट्रेडिंग को आगे बढ़ा रही हैं? कौन सी हैबिट्स नुकसान पहुंचा रही हैं? इस महीने मैंने क्या सीखा?
अगले महीने क्या सुधार करना है। यह रिफ्लेक्शन प्रोसेस आपकी हैबिट्स को लिविंग सिस्टम में बदल देती है। अब आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहते, बल्कि हैबिट डिजाइनर बन जाते हैं। चैप्टर 21, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रेडिंग में सक्सेस किसी एक स्ट्रैटेजी या एक कोर्स से नहीं आती। यह आती है रोज के छोटे फैसलों, छोटी जीतों और लगातार बेहतर होती आदतों से। हर बार जब आप डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं, हर बार जब आप गलती से सीखते हैं, हर बार जब आप लॉस के बाद भी काम रहते हैं, आप अपने अंदर एक नया वर्जन बना रहे होते हैं। यह स्लो ट्रांसफॉर्मेशन ही असली एटॉमिक हैबिट इफेक्ट है और यही आपको एवरेज ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। चैप्टर 22, अ फाइनल मैसेज, अ ट्रेडर्स डिक्लेरेशन। आज के बाद अपने अंदर यह वाक्य दोहराइए, मैं एक अनुशासित, शांत और जागरूक ट्रेडर हूं। मैं अपनी हर गलती से सीखता हूं और हर दिन 1% बेहतर बनता हूं। मैं मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल करता हूं। यह आपका डेली एफर्मेशन होना चाहिए। हर सुबह इसे एक बार जरूर बोलिए। यह शब्द आपकी सोच और सोच आपका फ्यूचर बदल देगी। चैप्टर 23, सिस्टम बनाम फ्रीडम का भ्रम। बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि ट्रेडिंग उन्हें फ्रीडम देगी, समय की, पैसे की, आजादी की। लेकिन सच यह है कि ट्रेडिंग सिर्फ उन लोगों को फ्रीडम देती है जो सिस्टम से बंधे होते हैं। बिना सिस्टम वाला ट्रेडर हमेशा बाजार की मर्जी पर चलता है, एक सिस्टम वाला ट्रेडर अपनी शर्तों पर। एटॉमिक हैबिट्स के अनुसार सिस्टम वो रोजमर्रा के रूटीन होते हैं जो आपको बार बार सही दिशा में धकेलते रहते हैं। अगर आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं तो आपको हर दिन मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर 24, ट्रेडर का डेली रूटीन सिस्टम। एक अनुशासित ट्रेडर के लिए दिन की शुरुआत और अंत दोनों तय होते हैं। नीचे एक उदाहरण है कि आप अपना डेली ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बना सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन। 1, उठते ही मोबाइल न देखें, 5 मिनट शांति में बैठें। 2, दिन के लक्ष्य को दोहराएं कि मैं आज प्रोसेस पर ड्यान दूंगा, ना कि प्रॉफिट पर। 3, चार्ट खोलने से पहले चेकलिस्ट पढ़ें। 4, मार्केट के खुलने से पहले पिछले दिन का जर्नल पढ़ें। ड्यूरिंग ट्रेडिंग। 1, हर ट्रेड से पहले एंट्री का कारण लिखें। 2, रिस्क और रिवॉर्ड तय करें। 3, भावनाओं पर नजर रखें, अगर गुस्सा या डर महसूस हो 2 मिनट रुकें। 4, अनावश्यक ट्रेड से बचें। आफ्टर ट्रेडिंग। 1, हर ट्रेड का रिजल्ट और कारण जर्नल में लिखें। 2, दिन के अंत में 3 चीजें लिखें, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या सीख मिली। 3, अगले दिन के लिए प्लान तैयार करें। यह रूटीन आपकी दिनचर्या को ऑटोमेट कर देता है। धीरे धीरे यह सब आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। चैप्टर 25, हैबिट ऑटोमेशन, बिहेवियर विदाउट एफर्ट। ऑटोमेशन का मतलब यह नहीं कि मशीन आपके लिए सोचेगी, बल्कि यह कि आपका दिमाग किसी काम को इतना बार दोहराए कि अब वो सोच के बिना हो जाए। शुरुआत में हर नई आदत मुश्किल लगती है क्योंकि दिमाग रेजिस्टेंस सिखाता है, लेकिन जब आप उसे बार बार दोहराते हैं तो दिमाग उस पर एनर्जी खर्च करना बंद कर देता है। यहीं से हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है। ट्रेडिंग में हैबिट ऑटोमेशन के 3 स्तर हैं। 1, कॉन्शियस लेवल, आप सोचकर काम करते हैं। 2, प्रैक्टिस लेवल, आप कोशिश करते हैं लेकिन सहज महसूस करने लगते हैं। 3, ऑटोमेटिक लेवल, आप बिना सोच के सही निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक नया ट्रेडर हर बार स्टॉप लॉस लगाना भूल जाता है। जब वो इसे रोज जांचने की आदत बनाता है तो कुछ दिनों बाद ये उसकी प्राकृतिक क्रिया बन जाती है। यही है हैबिट ऑटोमेशन। चैप्टर 26, माइंड रीवायरिंग फॉर ट्रेडर साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में असफलता अक्सर स्ट्रैटेजी की नहीं, साइकोलॉजी की होती है। हैबिट्स आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज को रीशेप करती हैं। हर बार जब आप सही हैबिट फॉलो करते हैं, आप दिमाग में नया कनेक्शन बनाते हैं। माइंड रीवायरिंग के लिए 3 सिंपल एक्सरसाइजेस। 1, विजुअलाइजेशन। हर सुबह कल्पना करें कि आप एक काम और डिसिप्लिन ट्रेडर हैं। खुद को चार्ट के सामने देखें जहां आप शांत होकर डिसीजन ले रहे हैं। 2, अफर्मेशन। रोज अपने बारे में सकारात्मक वाक्य बोलें। मैं अपने ट्रेड्स पर नियंत्रण रखता हूं, मैं नुकसान को सीख में बदलता हूं। 3, रीफ्रेमिंग। लॉस को फेलियर नहीं, फीडबैक माने। हर बार जब कोई लॉस होता है, खुद से कहें यह डेटा है, ना कि डिफीट। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच को रिवायर कर देगा। अब मार्केट की हर स्थिति में आपका दिमाग स्थिर रहेगा। चैप्टर 27, डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट, फोकस बनाए रखने की कला। डिस्ट्रैक्शन हर ट्रेडर की सबसे बड़ी समस्या है। थोड़ा प्रॉफिट या लॉस होते ही दिमाग दूसरी दिशा में भागने लगता है। फोकस बनाए रखने के लिए कुछ स्पष्ट नियम तय करें। 1, ट्रेडिंग के समय मोबाइल नोटिफिकेशन पूरी तरह बंद रखें। 2, एक तय समय पर ही सोशल मीडिया देखें। 3, हर 60 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। 4,
अपने चार्ट सेटअप को साफ सुथरा रखें, जरूरत से ज्यादा इंडिकेटर्स हटाएं। फोकस एक हैबिट है, जितना आप उसे सिखाते हैं उतना ही मजबूत होता है। चैप्टर 28 द रूल ऑफ 3 हैबिट सिंप्लीफिकेशन। एटॉमिक हैबिट्स का प्रिंसिपल है कि जटिल चीजें ज्यादा नहीं टिकती हैं, इसीलिए अपने ट्रेडिंग आदतों को 3 सिंपल नियमों तक सीमित रखिए। 1. हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट देखो। 2. हर ट्रेड के बाद रिव्यू करो। 3. हर दिन एक नया ऑब्जर्वेशन लिखो। अगर आप सिर्फ इन 3 आदतों पर टिके रहे तो आपका डिसिप्लिन अपने आप बिल्ड हो जाएगा। कंसिस्टेंसी सिंप्लिसिटी से आती है, कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं। चैप्टर 29 द फीडबैक हैबिट ग्रोथ माइंडसेट का अभ्यास। हर हफ्ते अपने परफॉर्मेंस की फीडबैक लीजिए। फीडबैक सिर्फ डेटा नहीं होता, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस का माध्यम है। आप अपने परफॉर्मेंस 3 स्तरों पर देख सकते हैं। 1. बिहेवियर फीडबैक, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया। 2. रिजल्ट फीडबैक, क्या ट्रेड का आउटकम सही दिशा में जा रहा है। 3. लर्निंग फीडबैक, इस अनुभव से मैंने क्या नया सीखा। फीडबैक हैबिट आपको ग्रोथ माइंडसेट सिखाती है। अब लॉस भी आपके लिए एक वैल्यूएबल सिग्नल बन जाता है। चैप्टर 30 द नो ट्रेड हैबिट डिसीजन कंट्रोल। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो आपने नहीं लिया। हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि नो ट्रेड भी एक डिसीजन है। जब मार्केट स्पष्ट ना हो, सेटअप अधूरा लगे या मन अस्थिर हो, तो खुद को रोकना एक ताकत है। यह हैबिट धीरे धीरे इमोशनल मैच्योरिटी का हिस्सा बनती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो जानता है कि कब ना ट्रेड करना है। चैप्टर 31 रेपिटेशन एंड लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। हैबिट्स रेपिटेशन से बनती हैं, परफेक्शन से नहीं। हर दिन अगर आप थोड़ी भी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो उसका प्रभाव वर्षों में बहुत बड़ा होता है। हर बार जब आप नियमों का पालन करते हैं, आप अपनी सक्सेस के करीब जाते हैं, भले ही रिजल्ट उस दिन ना दिखे। कंसिस्टेंसी ही एटॉमिक हैबिट्स का असली नाम है। हर दिन छोटा सुधार, लंबी यात्रा की गारंटी। चैप्टर 32 हैबिट मेंटेनेंस प्लान। 1. हर दिन 15 मिनट जर्नल के लिए रखें। 2. हर हफ्ते एक दिन रिफ्लेक्शन करें। 3. हर महीने एक दिन पुराने नोट्स पढ़ें। 4. हर 3 महीने में अपनी ट्रेडिंग हैबिट्स को ऑडिट करें। यह मेंटेनेंस प्लान आपकी आदतों को जीवंत रखता है, क्योंकि बिना रिव्यू के कोई हैबिट स्थायी नहीं रहती। चैप्टर 33 सेल्फ ट्रस्ट ट्रेडर का सबसे बड़ा पूंजी। अंततः ट्रेडिंग में सबसे बड़ी पूंजी न पैसा है, न स्ट्रैटेजी, बल्कि अपने आप पर भरोसा। हर बार जब आप अपने नियमों का पालन करते हैं, आप खुद पर भरोसा बढ़ाते हैं। हर बार जब आप नियम तोड़ते हैं, आप वो भरोसा घटाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है, अपने अंदर एक ऐसा ट्रेडर बनाना जिस पर आप खुद विश्वास कर सकें। चैप्टर 34 द फाइनल हैबिट मैनिफेस्टो। 1. मैं मार्केट को नहीं, खुद को सुधारने पर ध्यान दूंगा। 2. मैं हर ट्रेड से पहले सोचूंगा, ना कि भावनाओं से काम लूंगा। 3. मैं हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। 4. मैं अपनी गलतियों से भागूंगा नहीं, उनसे सीखूंगा। 5. मैं एक अनुशासित, शांत और जागरूक ट्रेडर हूं। अगर आप ये 5 वाक्य रोज दोहराएंगे तो आपका मन, व्यवहार और परिणाम तीनों बदलने लगेंगे। यूट्यूब एंडिंग स्क्रिप्ट। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो कमेंट में बताइए आप कौन सी ट्रेडिंग हैबिट आज से अपनी जिंदगी में जोड़ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें ताकि ये और ट्रेडर्स तक पहुंचे। जब आप ट्रेडिंग में जीतना शुरू करते हो, लोग सोचते हैं कि आपकी किस्मत बदल गई, लेकिन असली ट्रेडर जानता है कि ये किस्मत नहीं, हर दिन की प्रैक्टिस, हर रात की स्ट्रैटेजी और हर हार का विश्लेषण है। ट्रेडिंग आपको 2 चीजें सिखाती है, या तो आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल सीखते हो या फिर मार्केट आपको कंट्रोल कर लेती है। एक दिन हर ट्रेडर एक ऐसे मोड़ पर आता है जहां उसे 2 रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता जल्दी अमीर बनने का, दूसरा रास्ता धीरे लेकिन सही तरीके से सीखकर लगातार प्रॉफिट करने का। 90% ट्रेडर पहला रास्ता चुनते हैं और वहीं पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रेडर दूसरा रास्ता चुनता है, वही ट्रेडर आखिर में मार्केट में टिकता भी है और कमाता भी है। आप जब ओवर ट्रेड करते हो, जब आपको खुद पता है कि ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी ले लेते हो, तो वहीं पर आपका माइंडसेट आपके खिलाफ काम करता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखना नहीं है, ट्रेडिंग खुद को हर दिन कंट्रोल करने की कला है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मार्केट आपको गलत साबित करेगी, आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, आपकी प्लानिंग टूट जाएगी, लेकिन वही पल असली ट्रेडर को बनाते हैं। जब आप गिरकर भी दोबारा उठते हो और सीखते हो कि भविष्य में वही गलती दोबारा नहीं करनी है, वहीं से आपकी ट्रेडिंग मजबूत होती है। सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? मार्केट से लड़ना नहीं, खुद से लड़ना। अपने अंदर बैठे उस लालच से जो कहता है और कमा ले, उस डर से जो कहता है
यार इस बार मत ले, गलत हो जाएगा, और उस गुस्से से जो कहता है एक ट्रेड में सब वापस कमा ले। ट्रेडिंग में जीतने का असली फॉर्मूला सिर्फ एक है, प्लान करो, प्लान पर चलो और इमोशंस को दरवाजे के बाहर छोड़ दो। अगर आप रोज एक ही रूटीन फॉलो करते हो, एक ही सेटअप पर ट्रेड लेते हो और बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं करते, तो मार्केट आपको उसी दिन रिवॉर्ड देने लगती है। ट्रेडिंग में वो लोग आगे बढ़ते हैं जिन्हें रोज नई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए होता है एक सिस्टम, और उसी सिस्टम को बार बार फॉलो करने का अनुशासन। मार्केट कभी गलत नहीं होती, सिर्फ हमारी उम्मीदें गलत होती हैं। अगर आप आज से ये फैसला कर लो कि चाहे नुकसान हो या फायदा, आप सिर्फ अपने रूल्स पर ही ट्रेड करोगे, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगता है। और बस यही माइंडसेट एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है।